प्यारे बच्चा लोग, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने वॉइड्स को पढ़ा था। वॉइड्स FCC में या CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी डिटेल्ड स्टडी हम लोगों ने की थी, लोकेशन पढ़ी थी, उनका नंबर पर यूनिट सेल पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जहां पर पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, मतलब पार्टिकल्स केवल एक टाइप के होते हैं। जैसे अगर कोई मेटल है तो मेटल में सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे। अच्छा, सॉलिड्स वो भी होते हैं जहां पर एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। अगर आयनिक सॉलिड होगा तो कोई डाउट ही नहीं है, आयनिक में कैटायन और एनायन होने हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे। तो आयनिक कंपाउंड्स में पार्टिकल्स एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर जितना भी पढ़ा है वहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए हैं। शुरुआत में हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल्स की स्टडी की थी, तो वहाँ पर भी सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल लिए थे। सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। फिर हम लोगों ने पैकिंग पढ़ी थी, तो पैकिंग में हेडिंग ही डाली थी पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। वो हम लोगों ने सारे पार्टिकल्स एक जैसे लिए थे। से अगर आपसे कहते हैं कि कोई भी सॉलिड है उसका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, तो आप वहाँ फार्मूला लगाओगे, रेडियस इज इक्वल टू a/2। अगर FCC है तो आप लगाओगे रेडियस इज इक्वल टू a√2/4। लेकिन ध्यान देना, वो सब आप तभी लगाओगे जब एलिमेंट्स के लिए कहा जाएगा, मतलब पार्टिकल्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल यानी एक टाइप के। बेटा जी, FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक आइडेंटिकल में भी बनेगा, और जब पार्टिकल्स एक से ज़्यादा टाइप के होंगे वहाँ भी बनेगा, लेकिन फार्मूलाज दोनों जगह चेंज हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आप फार्मूलाज लगाओगे वो कौन से वाले लगाओगे। FCC NaCl का भी बनेगा और FCC आइडेंटिकल पार्टिकल्स का भी बनता है। आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाले फार्मूलाज वगैरह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और जो FCC बनेगा NaCl का, वहां के फार्मूलाज बिल्कुल अलग आएंगे। तो ये बच्चा लोग ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपको फार्मूलाज कौन से यूज करने हैं। बस आपको ये चेक करना होगा कि अगर यहां पर पार्टिकल्स एक टाइप के हैं, मतलब ये एलिमेंट है, तो आपको पढ़ा चुके हैं। एलिमेंट के बारे में जितना भी पढ़ाना था, आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाला जितना भी पार्ट आपको पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब हम आयनिक क्रिस्टल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल्स का मतलब ही यही हुआ, एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे। और अगर यहाँ पर पुराने वाले टर्म्स यूज़ हो जाएं, जैसे कि FCC आ जाए, BCC आ जाए, तो आप ये मत करिएगा कि FCC आते ही आपने सारी प्रॉपर्टीज उठा करके वही रख दी जो आप पहले आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाले FCC की रखते थे। या BCC आ जाए तो CSCl में BCC आएगा, तो वहाँ पर आप ऐसा मत करिएगा कि वो बॉडी सेंटर्ड जो आपने पढ़ा था आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाला, उसकी प्रॉपर्टीज़ को उठा के रख दें। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न का मुद्दा होता है, जनरली टीचर्स बताते नहीं हैं, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही आपको अलग करके बता दिया कि अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो आयनिक क्रिस्टल्स की कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो टर्म्स आएंगे, मतलब BCC FCC टाइप के टर्म्स आएंगे, बट फार्मूलाज यहाँ के बिल्कुल अलग होंगे। तो बच्चा लोग उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए, समझने के लिए भी तैयार हो जाइए, और डालिएगा हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर मतलब आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ये बात आपको पता है कि जनरली कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब आयनिक क्रिस्टल्स बनते हैं तो आयनिक क्रिस्टल्स बनने में जो जनरली, हर जगह नहीं, जनरली एनायन अपना लैटिस बनाता है। एनायन अपना क्या करता है, लैटिस बनाता है। कौन सा लैटिस डिपेंड करेगा, अलग अलग क्रिस्टल्स में अलग अलग लैटिस। जैसे NaCl की बात करें तो NaCl में जो एनायन है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन अपना FCC लैटिस बनाता है। क्लोराइड आयन FCC लैटिस बनाता है, इसका मतलब ये हुआ क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स
एंड फेस सेंटर्स, यही होता था एफसीसी लैटिस। अच्छा, एफसीसी लैटिस बन गया क्लोराइड आयंस का। एफसीसी लैटिस बना होगा तो बॉइड्स बने होंगे। बॉइड कहाँ जाएंगे, सॉरी बॉइड्स बने होंगे। बॉइड्स दो टाइप के होंगे, एक तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स बने होंगे, दूसरे टेट्राहेड्रल बॉइड्स बने होंगे। तो जो कैटायंस होते हैं वो बॉइड्स में मौजूद होते हैं, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। तो कैटायन का साइज अगर थोड़ा छोटा है तो ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा, एनायन से बहुत छोटा है तो टेट्राहेड्रल बॉइड में आ जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो भी आप आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें आप हर जगह यही देखेंगे कि कैटायन, एनायन अपना लैटिस बनाता है और कैटायन कहाँ जाता है, बॉइड में जाता है। यहां पर हम एक चीज जो और पढ़ेंगे वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन का मतलब होगा उसको कितने एनायंस ने घेरा हुआ है, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन का मतलब होगा उसको कितने कैटायंस ने घेरा हुआ है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब थोड़ा चेंज होगा। अगर आप कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो तो एनायन कितने हैं उसको घेरते हुए, और एनायन का निकाल रहे हो तो उसको कितने कैटायन घेरते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कैटायन का, ये बात भी इस पर डिपेंड करेगी कि दोनों के साइज में अंतर कितना है। सपोज दैट एनायन ने अपना लैटिस बनाया। एनायन जब लैटिस बनाता है तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स जो होते हैं और टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं। टेट्राहेड्रल बॉइड को 4 एनायन सराउंड करते हैं। तो अगर कैटायन टेट्राहेड्रल बॉइड में आया है, फिट हो गया टेट्राहेड्रल बॉइड में, तो उस कैटायन को कितने एनायन ने घेर रखा होगा, 4 ने घेर रखा होगा। तो वहां पे कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर कैटायन ऑक्टाहेड्रल में गया तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड को कितने एनायंस ने सराउंड किया होगा, 6 ने, पहले ही आप पढ़ चुके हो। तो वहां पर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के पहले वाले केस में हम कहेंगे स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, कैटायन के रेस्पेक्ट में ही बोला जाता है, और दूसरे वाले केस में हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा या ट्राइगोनल होगा, क्या होगा, ये सब डिपेंड करने वाला है दोनों के साइज पर, रिलेटिव साइज पर। तो दोनों के रिलेटिव साइज पर डिपेंड करता है, मींस यहां पर हम एक टर्म लेते हैं, रेडियस रेशियो पर डिपेंड करता है। रेडियस रेशियो का मतलब यहां पर होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो आप फटाफट लिखना शुरू करिए। थोड़ा सा आप पहले ये लिख लीजिए, एक नोट आप जब ये लिख लेंगे तो ये नोट आगे आपको याद दिलाता रहेगा कि आयनिक क्रिस्टल्स का जब भी स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है तो अपने दिमाग में हमें थीम क्या रखनी है। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा पीछे वाली। तो लिखें, इन आयनिक कंपाउंड्स जनरली एनायन फॉर्म इट्स लैटिस, जनरली एनायन फॉर्म इट्स लैटिस एंड कैटायंस आर प्रेजेंट, cations are present in the voids according to their size, according to their size। फुल स्टॉप के लिए बाद लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन मींस नंबर ऑफ एनायंस विच सराउंड द कैटायन, ब्रैकेट क्लोज। Coordination number of cation, that is structure of crystal depends on radius ratio। जहां पे आपने लिखा है रेडियस रेशियो, वहां पे आप ये लिखना R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। रेडियस रेशियो का मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, तो इस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम लेंगे रेडियस रेशियो, यहां पर हम लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और यहां पर हम उसका नाम लिखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ये स्ट्रक्चर जो बताया जाएगा ये आपको कैटायन के रेस्पेक्ट में बताया जाएगा। तो अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ध्यान देना, सॉरी रेडियस रेशियो जो है, अगर वो कम है 0.155 से या 0.155 इतना भी मान लो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जो होता है अगर 0.155 से भी कम है रेडियस रेशियो, मतलब कैटायन बहुत छोटा है एनायन से, तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, और इस केस में स्ट्रक्चर जो माना जाता है वो लीनियर होता है।
अगर रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर 0.225 तक है तो 3 होता है, और 3 में स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 तक है तो ये 4 होता है, और 4 में स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 है तो यहां पर 6 होता है, और 6 में स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। और अगर ज़्यादा है रेडियस रेशियो 0.732 से तो 8 होता है, और 8 में स्ट्रक्चर बनता है बॉडी सेंटर्ड। इन 3 को तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि यही 3 होते हैं, तो ये चीज़ आप पहले कॉपी करेंगे। जब ये चीज़ कॉपी कर लें उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जी यहां पर कुछ फिगर्स जो आपको मिले होंगे वो कुछ जाने पहचाने मिले होंगे, जैसे 0.414, 0.732, 0.225, क्योंकि ये आपने बॉइड्स में पढ़े थे। मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। हमने मान लिया कि एक एनायन है, एनायन ने अपना लैटिस बना लिया। ध्यान देना, अभी आपको समझ में आएगा। और जो एनायन का रेडियस है वो R नेगेटिव है। एनायन ने लैटिस बनाया, एनायन का रेडियस R नेगेटिव है, तो आप ये बताओ टेट्राहेड्रल बॉइड का साइज कितना होगा। ये हमने आपको पढ़ाया है 0.225 ऑफ R नेगेटिव के बराबर होगा। ऑक्टाहेड्रल का कितना होगा, 0.414 ऑफ R नेगेटिव के बराबर होगा। अच्छा जी, कैटायन को जाना कहाँ है, कैटायन को इन्हीं में तो जाना है। कैटायन को कहां जाना है, बॉइड में ही तो जाना है। तो दिस मींस जो आप बॉइड का रेडियस ले रहे हो वही रेडियस किसका होना चाहिए, कैटायन का होना चाहिए। चलो हम एग्जांपल टेट्राहेड्रल का लेते हैं। टेट्राहेड्रल बॉइड का रेडियस इतना है, दैट इज अगर कैटायन को टेट्राहेड्रल बॉइड में जाना है तो R पॉजिटिव कितना होना चाहिए, 0.225 से लेकर R नेगेटिव तक 0.225 ऑफ R नेगेटिव होना चाहिए। समझ गए बात को, बोलिए। हाँ, तो टेट्राहेड्रल बॉइड का साइज अगर इतना है तो इसका मतलब कैटायन का साइज इतना होना चाहिए, क्योंकि कैटायन को इसी बॉइड की जगह ही तो लेनी है, कैटायन को इतना होना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है। इसका मतलब क्या हुआ, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव कितना होना चाहिए, 0.225 होना चाहिए। ध्यान देना, ये आप चाहें एक ऐसे करके हेडिंग डाल लेना, एक्सप्लेनेशन अलग से, ये किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं इस तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूं। एनायन ने लैटिस बनाया, टेट्राहेड्रल बॉइड का साइज ये है। इफ कैटायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल बॉइड देन R पॉजिटिव कितना होना चाहिए, इतना, दैट इज रेडियस रेशियो इतना। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अच्छा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए हमने ये पढ़ा, बट वी नो दैट फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए जो रेडियस रेशियो है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव वो 0.225 से लेकर 0.414 तक हो सकता है। बस ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आपके समझ में अभी नहीं आ पाई होगी। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है बॉइड, लेकिन हमने मान लिया, बना लेते हैं एक टेट्राहेड्रल बॉइड। सपोज दैट ऐसे करके ये मान लिया थोड़ी देर के लिए टेट्राहेड्रल बॉइड है। हालांकि टेट्राहेड्रल बॉइड कहाँ आएगा, ये 3 स्फीयर, इसके ऊपर एक स्फीयर जो आएगा, फिर इन 3 और ऊपर वाले के बीच में बनेगा टेट्राहेड्रल बॉइड। अब R पॉजिटिव का साइज, अगर R पॉजिटिव का साइज
0.225 ऑफ R नेगेटिव है, तो क्या होगा, कैटायन यहां पर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। ये पार्टिकल्स जो आपस में चिपके हुए हैं एनायंस, ये नेगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, एनायन, तो कैटायन क्या करेगा, यहां पर ऐसे करके बिल्कुल फिट हो जाएगा चिपकता हुआ। ये कैटायन है बेटा जी, और इसका जो लैटिस है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अगर R नेगेटिव है कितना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R पॉजिटिव है कितना, 0.225 ऑफ R नेगेटिव के बराबर, तो ऐसे केस में बिल्कुल आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। आइडियल टेट्राहेड्रल, आइडियल टेट्राहेड्रल का मतलब ये हुआ कि जो एनायंस ने अपना लैटिस बनाया है उसको ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहला केस कि अगर इतना है तो। दूसरा केस, अगर कैटायन का साइज 0.225 ऑफ R नेगेटिव से कम है तो कैटायन यहां जाएगा बट स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो फंस नहीं पाएगा वहां पे। तो वो तो बात ही छोड़ दो कि अगर R पॉजिटिव 0.225 ऑफ R नेगेटिव से कम है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। कब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने के लिए R पॉजिटिव कम से कम 0.225 ऑफ R नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। पहली बात ये हो गई, ये आइडियल वाला है, आइडियल वाला है। यहां पे क्या है, यहां पे जो R पॉजिटिव है वो किसके बराबर है, 0.225 ऑफ R नेगेटिव। अब देखना, अगर व्हेन जो R पॉजिटिव है वो ज्यादा है 0.225 ऑफ R नेगेटिव से, बट कम है 0.414 ऑफ R नेगेटिव से, तब ऐसे केस में क्या होगा भाई, जब कैटायन का साइज इसके साइज से ऊपर निकल गया तो कैटायन अगर यहां गया बीच में तो वो क्या करेगा, वो एनायंस को ऐसे करके दूर थोड़ा कर देगा, सो दैट उसके लिए अपने लिए क्या हो, यहां पर जगह बन जाए। तो ये तो हो गया बेटा कैटायन और ये हो गए एनायन। तो अगर कैटायन का साइज इससे ऊपर निकलेगा, मतलब ये वाला केस होगा, इससे ऊपर निकलेगा, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये जो बना था यहां पर, इसको हम कहेंगे आइडियल टेट्राहेड्रल, और इसको हम कहेंगे, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये है एक्सपेंडेड टेट्राहेड्रल। बेटा जी इसमें यहां लिख रहे हैं, इसमें क्या होगा, एक्सपेंडेड टेट्राहेड्रल में एनायंस जिन्होंने लैटिस बनाया था वो आपस में टच नहीं कर पाएंगे। यहां हम इनका फार्मूला बना सकते थे, यहां से लेकर यहां तक, भाई जब जुड़े हुए हैं तो रेडियस को लेकर के कोई भी फार्मूला हम बना सकते थे, बट यहां पर इनको एनायंस को लेकर के हम कोई फार्मूला नहीं बना सकते, केवल एनायंस को लेकर के। अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो हम इनको लेकर के बनाएंगे जहां पर क्लोज टचिंग है। तो ये तो होगा एक्सपेंडेड टेट्राहेड्रल। तो एक बात तो ये हो गई, ये तो हमने आपको बताया था कि बॉयड के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए था, अगर इतना ही है, बट हमने ये पढ़ा, हम ये बात जानते हैं। फिर हमने नेक्स्ट केस ये पढ़ा, ये अगर R पॉजिटिव 0.225 ऑफ R नेगेटिव के बराबर है तो ऐसा बनेगा, चाहे पहले इसको लिखना और फिर इसको बनाना, मतलब इसको पहले आप लिखना, यहां पे लिखना और फिर इसको आप इधर की तरफ ऐसे बनाना। अगर R पॉजिटिव 0.225 ऑफ R नेगेटिव के बराबर है तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, जो कि क्या हो गया, आइडियल टेट्राहेड्रल या क्लोज्ड टेट्राहेड्रल। लेकिन नेक्स्ट केस आया, अगर ऐसा हो गया तो एक्सपेंडेड टेट्राहेड्रल। और ध्यान दें आखिरी केस, व्हेन R पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.414 ऑफ R नेगेटिव, तो टेट्राहेड्रल होगा ही नहीं। तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये वाला जो साइज होता है 0.414 ऑफ R नेगेटिव, ये ऑक्टाहेड्रल बॉयड का साइज होता है। तो लिखा जरूर गया है कि फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर R पॉजिटिव कितना होगा, 0.225 R नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, R पॉजिटिव कितना होगा, 0.225 R नेगेटिव से लेकर 0.414 R नेगेटिव तक। लेकिन सच्चाई यह है कि जब R पॉजिटिव 0.414 ऑफ R नेगेटिव के बराबर होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, तो बनेगा आइडियल ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट्स हमने टेट्राहेड्रल में लगाए ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हम ऑक्टाहेड्रल में लगा सकते हैं। क्या कहेंगे देखना,
एनाइन लैटिस, इसकी रेडियस क्या मानी हमने, आर नेगेटिव। आर ओ कितना होगा, 0.414 ऑफ आर नेगेटिव। अगर कैटायन को, कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आर पॉजिटिव होना चाहिए 0.414 ऑफ आर नेगेटिव, दैट इज आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव 0.414। बट वी नो दैट फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये होता है। टेट्राहेड्रल के लिए अगर आप यहाँ ऑक्टाहेड्रल कर दिया तो 0.414 से लेकर कहाँ जाएंगे, 0.732 तक। फिर आप लिखेंगे अगर आर पॉजिटिव कितना है, 0.414 ऑफ आर नेगेटिव, तो बिल्कुल आइडियल ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और फिर आगे कहानी आप जानते हैं, सब समझते हैं। तो यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको करना है, और हम करते हैं यहाँ से एक दो क्वेश्चंस और फिर कुछ एग्जाम्पल्स ले करके हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कैटायन इज 300 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ कैटायन इज 300 पिकोमीटर। क्वेश्चन का पहला पार्ट, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ एन आयन टू फॉर्म आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हमने रेडियस ऑफ एन आयन जो लिया है वो लिया है 300 पिकोमीटर। क्या लिखा आपने, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कैटायन टू फॉर्म आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये हो गया। सेकेंड पार्ट है, गिव द रेंज ऑफ रेडियस, गिव द रेंज ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन to form octahedral structure। थर्ड पार्ट लिखिएगा, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल वाला हो गया। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको आर पॉजिटिव की रेंज बतानी है। तीसरा है, कैन the cation of radius 150 picometer be fitted in tetrahedral void, be fitted in tetrahedral void। तो पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा से मिलिए, वीडियो को रिज्यूम करिए और मेरे साथ जुड़िए। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ एनायन दी है 300 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटायन पूछी है आइडियल टेट्राहेड्रल के लिए। तो आपको पता है फॉर, आप ऐसे लिखेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव होनी चाहिए 0.225 से लेकर 0.414 तक। दैट इज आर पॉजिटिव कितना हो सकता है, 0.225 ऑफ आर नेगेटिव से लेकर 0.414 ऑफ आर नेगेटिव। आइडियल के लिए ये होगी फॉर आइडियल टेट्राहेड्रल, बता चुके हैं हम आपको पहले ही। और यहां पर तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा जाकर के, इससे कम में टेट्राहेड्रल होगा। दैट तो क्या जाएगा, आर पॉजिटिव हो जाएगी 0.225 इंटू 300 पिकोमीटर। ये आपका पहले का आंसर हो गया। सेकेंड कहा है कि अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है तो कैटायन की रेडियस का रेंज क्या हो सकता है। तो सेकेंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव होगा 0.414 से लेकर
0.732 तक, दैट इज R पॉजिटिव होगा 0.414 R नेगेटिव से लेकर 0.732 R नेगेटिव। हालांकि इसमें स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनेगा नहीं, बॉडी सेंटर्ड पे पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे रेंज अगर पूछी जाती है तो आप दिखाओगे यहां से लेकर इससे कम कम, तो R पॉजिटिव हो जाएगा 0.414 इंटू 300 से लेकर 0.732 इंटू 300 पिकोमीटर। ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड का आंसर देखिए, थर्ड में पूछा है कि एक कैटायन का साइज 150 पिकोमीटर है, क्या टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो सकता है? तो बेटा जी हम एक काम कर लेते हैं, हमने क्या किया, R नेगेटिव तो आपको दिया गया है 300 पिकोमीटर, R पॉजिटिव आपको दे दिया गया 150 पिकोमीटर। अब आप रेडियस रेशियो निकालो, ये आ रहा है 150 अपॉन 300 से कितना आया 0.5, और आपको पता है फॉर टेट्राहेड्रल के लिए जो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव है वो कितना होगा 0.225 से लेकर 0.414 तक, और ये कैसा है, ये इससे ज़्यादा है। यहाँ जो निकल के आया, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो निकल के आया, ये उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, हेंस कैटायन ऑफ रेडियस 150 पिकोमीटर कैन नॉट बी फिटेड इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेटा जी आपको इस चैप्टर के जो असाइनमेंट्स हैं, जो मेरा फेसबुक पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। अभी तो नहीं डाला है स्टडी मटेरियल, टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट्स फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB पेज का लिंक दिया हुआ है, FB पेज के लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन करिएगा, और उसको ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको सॉलिड स्टेट नाम से एक कोई एल्बम टाइप की मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको इसके असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, और जो कि टॉपिक वाइज होंगे, सारे असाइनमेंट्स टॉपिक वाइज होंगे। आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप असाइनमेंट्स वहाँ से ले लेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। असाइनमेंट्स एकेडमिक के भी होंगे, मतलब आपके 12th के भी होंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपके जेई मेन और नीट के लिए होंगे। जेई एडवांस के लिए आपको अलग से करवाया जाएगा, अलग से आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी बहुत डेप्थ वाले करवाए जाएंगे, वो अभी नहीं करवाए जाएंगे, वो 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद करवाए जाएंगे। तो बेटा ये हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स के। अब हमें इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ें तो सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ आता भी है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में ध्यान देना, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव और रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव होता है वो 0.52 होता है, याद करना पड़ेगा। अब बताओ 0.52 है तो इसके अकॉर्डिंग कहां जाएगा कैटायन? अगर बात करें रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव तो वो निकल के आ रही है 0.52 ऑफ रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। अगर ये 0.414 होती तो वो साइज होता ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, और Na पॉजिटिव कहाँ जाता? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और Cl नेगेटिव आयंस का जो भी लैटिस होता उसको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो Na पॉजिटिव का रेडियस है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस से ज़्यादा है, तो ये जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल में ही, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने आपको बताया था 0.414 से लेकर 0.732 तक हो सकता है। तो
तो जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल में ही, लेकिन जब ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो क्लोराइड आयंस का जो लैटिस होगा उसको ये क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। मतलब क्लोराइड आयंस को जो टचिंग है क्लोराइड आयंस की वो हट जाएगी, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो यहां पर आप लिखना शुरू करिएगा। पहले आप रेडियस रेशियो लिखेंगे, लिखें क्लोराइड आयंस फॉर्म इट्स CCP लैटिस। CCP लैटिस का मतलब हुआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, क्योंकि CCP के यूनिट सेल्स क्या बनते थे, FCC। तो लिखिएगा क्लोराइड आयंस फॉर्म इट्स CCP और FCC लैटिस, इट्स CCP और FCC लैटिस, फुल स्टॉप के बाद। दैट इज, या यहीं पे दैट इज क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो Na पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल ऑक्टाहेड्रल voids। Na पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल ऑक्टाहेड्रल voids। दैट इज Na पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स, क्योंकि बॉडी सेंटर और एज सेंटर्स पर ही ऑक्टाहेड्रल voids बनते थे। Na पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स, फुल स्टॉप के बाद लिखोगे। रेडियस इस तरीके से R पॉजिटिव, R Na पॉजिटिव इज मोर देन 0.414 ऑफ रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, फुल स्टॉप के बाद R Na पॉजिटिव इज मोर देन 0.414 ऑफ R Cl नेगेटिव, हेंस स्ट्रक्चर इज एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर इज एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख दो देयर इज नो क्लोज टचिंग बिटवीन क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस के बीच में क्लोज टचिंग नहीं हो पाती है। तो ये तो हमने आपको सिचुएशन बताई। फुल स्टॉप के बाद एक पॉइंट और लिखना, ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ROCK, ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा, जब NaCl के स्ट्रक्चर की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। अधूरी बात है भाई, FCC स्ट्रक्चर तो क्लोराइड आयंस बनाते हैं, तो पूरी बात बतानी चाहिए। इसमें क्लोराइड आयंस FCC लैटिस बनाते हैं, मतलब कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे और बॉडी के सेंटर पे। और जो Na पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल voids में होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। क्लोराइड आयंस कहाँ होते हैं, फेस सेंटर और कॉर्नर्स पे, और Na पॉजिटिव होते हैं बॉडी सेंटर और एज सेंटर्स पे। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, एक बात और लिख लीजिएगा, रेडियस रेशियो इज, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज 6:6। मतलब ये जो 6 है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन का मतलब एक कैटायन को इतने एनायन सराउंड करते हैं, और ये जो 6 है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। मतलब एक Cl नेगेटिव को 6 Na पॉजिटिव सराउंड करते हैं, और ऐसे ही एक Na पॉजिटिव को 6 Cl नेगेटिव सराउंड करते हैं। अब हम यहां पर रेडियस का और एज लेंथ का रिलेशन पढ़ते हैं। भाई देखना, ये हमने एक फेस ड्रॉ किया, ये फेस ड्रॉ किया, ये बीच में फेस के सेंटर पे कौन आएगा, क्लोराइड आयन। अब अगर क्लोज होता, ये तो एक्सपेंडेड होगा ना, तो क्लोराइड बिल्कुल टच होता है यहां पर, लेकिन क्लोराइड टच नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव का साइज 0.414 से थोड़ा ज़्यादा है, तो क्लोराइड आयंस को थोड़ा सा दूर कर दिया जाएगा। ऐसे, इस तरीके से ऐसे बनेगा, ये जो FCC बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। और ये एज सेंटर है, और एज के सेंटर पे कौन आएगा, Na पॉजिटिव। ये हमने ऐसे बना दिया। ध्यान रहे, Na पॉजिटिव इनको तो टच करेगा ही, इधर भी टच करेगा, ऐसे इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, ये टचिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी।
तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने जो लिया है ये है Cl नेगेटिव, और ये जो हमने ऐसे लिया है ये क्या है, ये है Na पॉजिटिव। अब आपको रिलेशन निकालना है। यहाँ देखो, वैसे अगर आप याद करो FCC में हम जो रिलेशन निकालते थे वो फेस के डायगोनल से निकालते थे, क्योंकि ये टच कर रहे होते थे, लेकिन अभी नहीं निकाल सकते। अभी हमें कहाँ निकालना पड़ेगा, अलोंग द एज निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, a है। जो डिस्टेंस a है, a डिस्टेंस में क्या क्या है, a में है रेडियस ऑफ एनायन, 2 बार रेडियस ऑफ कैटायन और फिर से रेडियस ऑफ एनायन, मतलब कुल मिला के 2 बार रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ये है। ये रिलेशन आप याद रखें, या इसी को हम क्या कहेंगे, A = 2 इंटू, यहां पर एक हम D टर्म लेते हैं, लेकिन आयनिक क्रिस्टल्स में D का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जैसे अगर हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स में D की बात करते थे तो वहां पर D का मतलब होता था डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल्स, और यहां पर आयनिक क्रिस्टल्स में D का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। भाई यहां से लेकर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जाओगे तो एक रेडियस ऑफ एनायन आएगी और एक रेडियस ऑफ कैटायन आएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। तो ये हो गई एक चीज, ये पढ़ ली, शुरुआत वाली थ्योरी हो गई। एक सेगमेंट ये हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट देखो ध्यान से, Na पॉजिटिव कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे है, प्लस कहाँ है, कॉर्नर्स पे है। बॉडी के सेंटर पे पूरा 1 होगा, कॉर्नर पे 1/8 होता है, इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा। तो ये Na पॉजिटिव आयन जो कि बॉडी सेंटर पे होते हैं, इसके अलावा ये गलत लिख गया यहाँ पे, होते हैं एज सेंटर्स पे। तो एज के सेंटर पे कितना होता है, एज के सेंटर पे 1/4 होता है, 12 एजेस होती हैं, यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस, फिर से आना वही है 1 + 3, दैट इज कितना होगा 4। ये हम बात कर रहे हैं, ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में। तो ये वाला हमारा पॉइंट चल रहा है, ये एक यूनिट सेल के लिए चल रहा है। एक यूनिट सेल में Na पॉजिटिव कितने हैं, बॉडी सेंटर पे 1 होगा पूरा, एज के सेंटर पे होते हैं Na पॉजिटिव, वो कितने होंगे 3, यानी टोटल कितने हो गए 4। अगर हम बात करें Cl नेगेटिव की, तो Cl नेगेटिव कहाँ होता है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। कॉर्नर पे 1/8 आ जाएगा, कॉर्नर्स 8 होते हैं, फेस सेंटर पे आधा होता है, फेसेस 6 होते हैं, ये 1 + 3 फिर आएगा, यानी कितना बन गया 4। तो ये आप कॉपी करेंगे। उसके बाद देखो 3 सेगमेंट्स में पढ़ाया, एक तो आपको पोजीशन बताई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, वो सारी चीजें। दूसरा सेगमेंट हमने फेस का स्ट्रक्चर बता के एज और रेडियसेस में जो रेडियाई हैं उनमें रिलेशन लिखा दिया, डिस्टेंस में रिलेशन लिखा दिया एज लेंथ के साथ। तीसरा सेगमेंट है एक यूनिट सेल में कितने Na पॉजिटिव होते हैं, कितने Cl नेगेटिव होते हैं, ये बात आप कॉपी करेंगे। और फिर आप इसको कॉपी करने के बाद लिखेंगे इन 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl, in 1 unit cell of NaCl 4 formula units of NaCl are present. In 1 unit cell of NaCl 4 formula units of NaCl are present. ये हो गया कुल मिला के NaCl का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ CsCl। स्ट्रक्चर ऑफ CsCl मतलब सीजियम क्लोराइड। बेटा जी यहाँ पर जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.9 के करीब, आई थिंक 932 ऐसे कुछ होता है, ये होता है। और ये जो रेडियस रेशियो है ये पार कर गया ऑक्टाहेड्रल को भी, मतलब 0.732 से भी ज़्यादा है। मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा। कैसे होगा बॉडी सेंटर्ड, ध्यान देना। क्लोराइड आयंस अपना लैटिस बनाते हैं, कौन सा, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाने का मतलब क्लोराइड आयंस कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे आ गए क्लोराइड आयंस।
आपको याद होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस के जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड बनता है जो कि 8 पार्टिकल्स से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। और जो क्यूबिक वॉइड की रेडियस होती है आर क्यूबिक वॉइड, ये 0.732 ऑफ आर के बराबर होती है। मतलब हमें रखना है सीजियम आयन, तो आर पॉजिटिव कितनी होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये इससे भी ऊपर निकल गई, इससे ऊपर निकल गई ना ये वाली, तो इसका मतलब एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोराइड आयंस जो कॉर्नर वाले टच करते हैं, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है सिंपल क्यूब में कॉर्नर्स वाले टच करते हैं, तो अब उनको दूर दूर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और कॉर्नर्स पे होंगे क्लोराइड आयंस और बॉडी के सेंटर पे कौन होगा, Cl नेगेटिव। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो क्लोराइड आयंस ने अपना सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट तो दिखाया है, बट वो कैसा है, एक्सपेंडेड है, और Cs पॉजिटिव आयन बॉडी के सेंटर पे है। और इसके अलावा ओवरऑल जो बना वो BCC लैटिस बना। BCC लैटिस का मतलब BCC इसलिए बन गया क्योंकि कॉर्नर और बॉडी सेंटर दोनों ऑक्युपाइड हैं। तो आप लिखेंगे क्या, लिखें, ये लिखें पहले, फिर लिखिएगा क्लोराइड आयंस फॉर्म इट्स सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्लोराइड आयंस फॉर्म सिंपल क्यूबिक लैटिस, फुल स्टॉप के बाद Cs पॉजिटिव, सीजियम आयंस, ये पहला सेगमेंट चल रहा है, सीजियम आयंस आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, सीजियम आयंस आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे होते हैं। आप लिखेंगे रेडियस ऑफ Cs पॉजिटिव इज मोर देन, कितनी होनी, कितनी चाहिए थी, आप इस तरीके से लिखें, वी नो दैट रेडियस क्यूबिक वॉइड की बनेगी वो कितनी होती है, 0.732 ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, बट रेडियस ऑफ Cs पॉजिटिव इज मोर देन 0.732 ऑफ RCl नेगेटिव। हेंस भाई Cs पॉजिटिव आयन की रेडियस इससे ज्यादा है क्यूबिक वॉइड के साइड से, हेंस arrangement of chloride ions is expanded simple cubic, arrangement of chloride ions is expanded simple cubic। इसके बाद टचिंग कहां पे होगी, ध्यान देना, आपने बॉडी सेंटर्ड पढ़ा है, फुल स्टॉप के बाद लिखना ओवरऑल इट इज BCC लैटिस, ओवरऑल इट इज BCC लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, दोनों को मिला लें तो ओवरऑल इट इज BCC लैटिस। बेटा जी BCC लैटिस में टचिंग कहां होती है, कॉर्नर बॉडी सेंटर पे Cs पॉजिटिव, कॉर्नर पे कौन, Cl नेगेटिव, Cs पॉजिटिव, और फिर बॉडी के डायगोनल वाले कॉर्नर पे नीचे कौन आएगा, Cl नेगेटिव। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, पहले भी दिखाया था, फिर से आप देख लीजिए, ये सेकेंड सेगमेंट स्टार्ट हो गया इसका। अच्छा, पहले सेगमेंट में एक बात और लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8:8 होता है, BCC में होता ही इतना है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। देखो बेटा, हम बना रहे हैं बॉडी का डायगोनल, ये वाली दीवार आगे की है, आगे की दीवार है, और ये वाली दीवार ये वाली है, तो इसका ये वाला कॉर्नर और आगे वाली दीवार का ये ऊपर वाला कॉर्नर, जब इसको हम लेंगे तो ये क्या बनेगा, बॉडी का डायगोनल। बीच में कौन होता है, ये होता है Cs पॉजिटिव, और यहां पे कौन होगा, ये होंगे Cl नेगेटिव। लिख देते हैं, ये जो हमने लिया है ये Cl नेगेटिव है, और ये थोड़ा सा ही छोटा होगा इससे, ये क्या है, ये है Cs पॉजिटिव। ये डिस्टेंस, ये बॉडी का डायगोनल है, जो बॉडी का डायगोनल होता है वो कितना होता है, a√3। a√3 में 2 बार रेडियस किसकी है, Cs पॉजिटिव की, और एक बार ये यानी 2 बार किसकी है, Cl नेगेटिव की। तो 2 रेडियस ऑफ Cs पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं,
एक तो ये याद रख सकते हैं आप डायरेक्टली, और a√3 ये किसके बराबर होगा, 2 इंटू इसी को हमने क्या कहा था, d। तब देखिएगा ये दूसरा सेगमेंट खत्म हुआ। तीसरा सेगमेंट, इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में CS पॉजिटिव कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे, और कितना माना जाएगा, 1। Cl नेगेटिव कहाँ है, ये है कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स पे कितना माना जाता है, 1/8 इंटू 8 यानी कितना आ जाएगा, 1। तो कुल मिला के एक यूनिट सेल में एक CS पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। ये कॉपी करने के बाद, ये सब करने के बाद ये लिखेंगे, और फिर आप यहां पर लिखेंगे इन 1 यूनिट सेल ऑफ CsCl, इन 1 यूनिट सेल ऑफ CsCl 1 फार्मूला यूनिट ऑफ CsCl इज प्रेजेंट। मतलब फार्मूला यूनिट का मतलब मॉलिक्यूल से है, मॉलिक्यूल कोवेलेंट में कहते हैं, और आयनिक में फार्मूला यूनिट यूज करते हैं, वर्ड मॉलिक्यूल नहीं यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो केमिस्ट्री पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो NaCl मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, NaCl फार्मूला यूनिट कहेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल की जगह पे यूज होता है। मॉलिक्यूल यूज होता है कोवेलेंट कंपाउंड में, और फार्मूला यूनिट यूज होता है आयनिक कंपाउंड में। तो एक यूनिट सेल में, इन 1 यूनिट सेल 1 फार्मूला यूनिट ऑफ CsCl इज प्रेजेंट। यहीं पे हम आपको एक चीज बता दें, किसी का स्ट्रक्चर है NaCl टाइप स्ट्रक्चर, बेटा जी NaCl टाइप स्ट्रक्चर उधर बताते हैं, यहां जगह नहीं है। ये CsCl का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम एक नोट लिखेंगे बस, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया 8:8। देखो बेटा, एक नोट में आप लिखोगे, अगर किसी का स्ट्रक्चर है NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना होगा, 6:6। अगर हम इस पर क्या करें, ये इसका मतलब हमने लिखा है इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है CsCl टाइप स्ट्रक्चर में। CsCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8:8। इसका उल्टा, अगर किसी का CsCl टाइप का स्ट्रक्चर है और हमने उसमें क्या किया, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर में। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है। 2 स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डाले हेडिंग तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ ZnS जिंक सल्फाइड। स्ट्रक्चर ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ऑल्सो नोन एज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ऑल्सो नोन एज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, यहां जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है लगभग 0.4। लिखें रेडियस रेशियो के बाद, सल्फाइड आयंस मतलब S डबल नेगेटिव, सल्फाइड आयंस फॉर्म इट्स CCP, CCP का मतलब FCC, सल्फाइड आयंस फॉर्म इट्स CCP लैटिस एंड Zn+2 मतलब जिंक आयंस आर प्रेजेंट एट 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिंक प्लस आर प्रेजेंट एट 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बाकी हमें रिलेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। ये पहला सेगमेंट हो गया। यहाँ दूसरा सेगमेंट सीधे सीधे पढ़ेंगे,
कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो, ये होता है 4:4 और लास्ट में लिख देना 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ ZnS इन 1 यूनिट सेल। इसको खत्म करिए, नेक्स्ट डालिएगा हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ CaF2, मतलब इसको हम बोलते हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर। बेटा यहां पर कैल्शियम आयन बड़ा होता है, लिखिएगा Ca+2 फॉर्म इट्स CCP लैटिस। बस जितना मैं लिखा रहा हूं इतना काफी है। Ca+2 फॉर्म इट्स CCP लैटिस एंड F नेगेटिव यानी फ्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल बॉइड्स। फ्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल बॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:4, मतलब एक Ca को 8 F सराउंड करेंगे और एक F को 4 Ca सराउंड करेंगे। और लास्ट में लिखेंगे 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaF2 इन 1 यूनिट सेल। 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaF2 इन 1 यूनिट सेल। तब देखिएगा आखिरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। इसको हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे उल्टा हो जाएगा। लिखिएगा ऑक्साइड आयन फॉर्म इट्स CCP लैटिस एंड Na पॉजिटिव आर प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल बॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 4:8 और लास्ट में 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ Na2O इन 1 यूनिट सेल। बेटा जी आयनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, हमें आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज बनाने के क्वेश्चंस करने होंगे और फिर डेंसिटी पढ़ेंगे और फिर डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। चार लेक्चर का ये चैप्टर रह गया है, चार लेक्चर का लगभग, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसको तैयार करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो, कर दिया है तो धन्यवाद। शेयर करिए और इसका स्टडी मटेरियल लेने के लिए आप FB पेज जो हमारा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करें। वहाँ से आपको असाइनमेंट्स एकेडमिक लेवल के और नीट और जेई लेवल के, जेई मेन लेवल के मिल जाएंगे, एडवांस के बाद में मिलेंगे।